हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट मंत्रा। ये हमारा वर्कशॉप का दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो हम ऑलरेडी YouTube पे डाल चुके हैं। हमारा चैनल आर्ट मंत्रा आप शायद देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। बहुत खूबसूरत वीडियो है। हमारा ये छोटा सा कोशिश है कि हम लाइव वर्कशॉप को आप तक पहुंचाएं। लाइव वर्कशॉप नॉर्मली बहुत कम ही देखने को मिलता है। ऐसे तो हम आर्ट एंड क्राफ्ट के वीडियो काफी सारे अपलोड करते रहते हैं, लेकिन वो सारे स्टूडियो के अंदर शूट होता है, टेबल पे शूट होता है। बाहर के वीडियो मतलब आउटडोर वीडियोस थोड़ा अलग है। इसमें मेहनत भी थोड़ी ज्यादा होता है और एनवायरनमेंट पूरा हम दिखा सकते हैं। साथ में बच्चे होते हैं, बैकग्राउंड्स अलग होते हैं और एक अच्छा सा विजुअल बनता है। तो आज हम वही सेम स्कूल में, जेवियर ग्रीन स्कूल में है। यहाँ के संचालक फादर जोली, जो एक नेचर लवर है। आप यहाँ देख सकते हो काफी सारे पेड़ पौधे हैं। करीब 80,000 ट्रीज यहाँ प्लांट किया गया है। काफी हरा भरा है इस इलाका और यहाँ की हवा कुछ अलग है। शहरों में आपको इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, चाहे आप कहीं भी रहे। यहाँ आना हमें अच्छा लगता है। यहाँ के बच्चे अलग है। हालांकि हम कुछ इंटरनेशनल स्कूल में भी जा चुके हैं सिखाने के लिए, लेकिन यहाँ की बात कुछ और है। यहाँ के बच्चे बिल्कुल रॉ है। इनको बहुत कुछ नहीं पता है, लेकिन एक चीज इनमें खास है, यह है कि इंटरेस्ट बहुत है। इसी इंटरेस्ट को हम यूज कर रहे हैं। यहाँ इनके पास मटेरियल का कमी है, गरीब है, गरीब घरों से आते हैं। इनके जो पेरेंट्स हैं वो कोई सब्जी बेचने वाला होता है, कोई छोटे मोटे काम धंधा करते हैं, जो कि नॉर्मली माइग्रेंट लेबर्स है, दूसरी जगह से आके वो बड़ौदा में बस गए हैं। पढ़ने का सुविधा नहीं है इनके पास, तो यहाँ उनको मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। और हमारा कोशिश हरदम ये रहता है कि हम क्या अपने तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह के स्कूलों में हम जाते हैं और यहाँ में करीब करीब हम 6-7 साल से आते ही रहते हैं और यहाँ बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में। और ये लोग बहुत तेज है आर्ट क्राफ्ट करने में और काफी इंटरेस्ट लेके काम करते हैं। इनका इंटरेस्ट देख के ही हमें काम करने का मन करता है और इनको सिखाने का कुछ इच्छा होती है। तो हम बार बार यहाँ आते रहते हैं। तो पहले तो हम ऐसे ये वर्कशॉप होता था, लेकिन अभी अभी मुझे आइडिया आया कि क्यों ना हम इसको रिकॉर्ड करें और हमारे जो व्यूअर्स है उनको दिखाएं। YouTube में बहुत सारे आर्ट क्राफ्ट के वीडियो आपको मिल जाएंगे, जो कि कॉमन लोग जो है देखना पसंद करते हैं। लेकिन जो रॉ आर्ट है बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन अगर आप देखने लगेंगे तो आपको पसंद आएगा, क्योंकि आर्ट ओरिजिनल फॉर्म में ही अच्छा लगता है। तो हमारी कोशिश यही होगी यहाँ कि हम क्ले मॉडलिंग और ये वर्कशॉप को आप तक पहुंचाए और आप उसको देख के घर में कोशिश कर सकते हैं और हमें बताइएगा जरूर कि आपको कैसा लगा। तो हम आगे कुछ सोचेंगे। अगर कोई चीज का सुधार करना है तो हम उसको डेफिनेटली उसको और इम्प्रूव करेंगे आपके लिए।
और आपका कमेंट्स हमें प्रेरणा देती है कि हम और क्या वीडियोस बनाएं आपके लिए, या और कुछ सुधार हो इसमें। तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स कीजिए, और आपका कमेंट्स का इंतज़ार रहता है हमें। क्ले मॉडलिंग। क्ले मतलब मिट्टी। मिट्टी को लेके हम कुछ शेप देते हैं, मॉडल बनाते हैं। इससे मॉडल कुछ भी हो सकता है। मिट्टी से बेहतर मीडियम शायद ही कोई हो, क्योंकि मिट्टी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम उसको जैसे चाहें तुरंत फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर पसंद ना आए या मॉडिफाई करना चाहे तब भी वो तुरंत हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्लास्टिसिटी है। हम जिस तरह से चाहें उसको मोड़ सकते हैं, रीमॉडल कर सकते हैं। तो इसीलिए ये मीडियम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ख़ास करके बच्चों को ये बहुत पसंद है। बच्चों में इमेजिनेशन बहुत होती है, तो उनका हाथ में जब मिट्टी आती है, उनका चेहरा पे आप जरा ध्यान देना, देखने लायक है। ये जो खुशी मिट्टी हाथ में लेके जो छलकती है, उनका चेहरे से जो खुशी छलकती है, वो ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मिट्टी ऐसी है, मिट्टी से हम बने हैं। मिट्टी मतलब अर्थ, ये पृथ्वी मिट्टी से बना है। मिट्टी से कुछ जुड़ाव इंसान का तो है। दुख की बात है, हम शहर में रहते हैं और मिट्टी से काफ़ी दूर निकल चुके हैं। हर एक जगह कंक्रीट का बिल्डिंग्स है। बहुत कम जगह आपको मिलेगी जहाँ आप रॉ मिट्टी को छू सकते हैं या देख सकते हैं। हर एक जगह सीमेंट का स्ट्रक्चर्स है। घर में पेड़ पौधा लगाने के लिए लोग थोड़ा सा मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये मिट्टी से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। ये वर्कशॉप जो आज का है, ये बच्चों के साथ हम कुछ काम करेंगे। पहले तो हम उनको कुछ डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, हम ऐसा कुछ सोच के आए नहीं हैं। यही ऑन द स्पॉट डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, और कोई भी एक सब्जेक्ट या टॉपिक लेके या ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और उसका छोटा मोटा जो टेक्निक्स है वो बच्चों को बताते हैं, और उनको पूरा फ्रीडम देते हैं। वो चाहे तो वो उसको मॉडिफाई कर सकता है अपना तरह से, या अपना कुछ इमेजिनेशन लगा के और कुछ शेप अगर देना चाहे वो उसको वो दे सकता है। तो इससे क्या होता है कि हर एक बच्चे का काम अलग दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसका साथ उसका इमेजिनेशन जुड़ा है। हम तो माध्यम है, एक मीडियम की तरह काम हम अपने आप को उनका सामने रखते हैं, ताकि वो अपना फ्रीडम पूरा हमें ना कॉपी करके, हमें फॉलो ना करके, फॉलो सिर्फ इतना करना है कि टेक्निक्स फॉलो करना है, ताकि वो उस टेक्निक को अपने तरह से भी मॉडिफाई कर सकता है। लेकिन एक सर्टेन टेक्निक होती है जिसको फॉलो करना पड़ता है, तो हम उतना ही उनको गाइड करते हैं। क्योंकि हम अगर पूरा उनको सिखाने लगेंगे तो हम उनका क्रिएटिविटी को किल करेंगे। हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम उनका क्रिएटिविटी को किल करें। उनमें जो क्रिएटिविटी है, उनमें जो सोचने का जो ढंग है, हर एक बच्चा अलग तरह से सोचता है, अलग तरह से चीज़ों को देखता है। ऑब्जेक्ट एक ही हो सकता है। ऑब्जेक्ट कोई सिंपली मान लीजिए कि एक फ्रूट है, फ्रूट बास्केट है। हम उनको बेसिक सिखाते हैं कि उसको फॉर्म कैसे दिया जाता है, और कुछ सर्टन मेथड्स है क्ले मॉडलिंग का, जैसे पिंचिंग मेथड है, जैसे कॉइल मेथड है, और कोई स्लैब मेथड है।
तो ये मेथड के माध्यम से, ये अलग अलग तरीकों से हम एक ही चीज़ को बना सकते हैं। तो इस तरह से हम उनको कुछ टूल्स का यूज़ करना सिखाएंगे, क्योंकि टूल्स का मदद से हम ज़्यादा फिनिश्ड ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कोई भी चीज़ को फिनिशिंग दे सकते हैं। इनके पास टूल्स का तो अभाव है ही, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको कुछ अपना तरफ से कुछ टूल्स प्रोवाइड करें, और या तो फिर वो हमारे टूल्स जितना भी वो लेके उसको यूज़ करें और अपना ढंग से कुछ प्रोड्यूस करें। तो आज का वर्कशॉप पे आप को ले चलते हैं। तो सबसे मज़ेदार बात यह है कि आप देख ही रहे होंगे उनका चेहरे पे जो खुशी, जितने तल्लीन होके वो काम कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत खास है। आर्ट इज ऑल अबाउट दैट, टोटल इन्वॉल्वमेंट के साथ, टू बी प्रेजेंट हियर एंड नाउ। ये बहुत बड़ी बात है। जब आप सब कुछ भुला के एक काम पे लग जाते हैं, तो रिजल्ट कुछ भी आए वो अपने आप में ग्रेट कहलाता है, क्योंकि आपने सारे चीज उसमें झोंक दिए हो, आप उसको एंजॉय करते हो। उस दौरान आपने एक मोमेंट को जिए जो एक आपका जिंदगी का एक खुशी का पल था। खुशी ऐसे भी लोग ढूंढते रहते हैं, छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है, और ये आर्ट एक बहुत ही बेहतर जरिया है अपना इमोशन को, अपना थॉट्स को, अपना आइडियाज, अपना इमेजिनेशंस को सरफेस बनाने के। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। हमारा चैनल नया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। आपका कमेंट्स का इंतज़ार हमें रहता है। हमें पता चलता है आपके कमेंट से कि हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, या उसको और कुछ सुधार हो सकता है इसमें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।